वक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो विवेक अमृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी देने की कृपा कर रही। इन भाग्यवानों के लक्षणों का वर्णन करते गुरुदेव समझाते आ रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में इस भयंकर माया जाल से सदा के लिए छुटकारा पाया है। सब प्रकार के मोह माया से जिनका मन बिल्कुल 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 उपराम हो गया है, जो माया का मोह प्राय सबके मन को मोहित करता है, हालांकि माया मिथ्या और अरमणीक है, परंतु वो अपने चकाचौंध से किसके मन को मोहित नहीं करती है और किसको वह सच वाचती है, सच की तरह सबको बांधे हुए है। जिन्होंने ज्ञान गंगा में नहाया है, इनकी मोह रूपी उष्णता और मैल निवृत्त हो गई है। वास्तव में वो संसार से सदा के लिए छुटकारा पा गए हैं। उनको आगे बाकी कुछ करना नहीं रहता, एक दफा जो भली प्रकार ज्ञान गंगा में नहा लेता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, जो भोगों की आशा करता है, जब तक वास्तवताई का बोध नहीं होता तब तक भोग बड़े रमणीय सुहावने मन को बहुत लुभायमान करते हैं। क्या ये रंग बिरंगी संसार के प्राणी और पदार्थ, इनके लिए क्या कोई नहीं करता? ये जान से खेलता है, भले बुरे को नहीं देखता है। किसी तरह ये भोग, ये सुंदर वस्त्र, आभूषण, खान पान, रंग रूप, जो इनकी आशा करता है वो इनमें फंस जाता है और पीछे उनको बहुत पीड़ा का युग भोग करना पड़ता है। तुंग भोग तुंग रोग, बड़े बड़े भोग और बड़े बड़े रोग दिखाते हैं। जितना अधिक भोगों में बुद्धिहीनता से आसक्ति बढ़ती जाती है, उतना उतना ये ज्यादा कई प्रकार के तन के मन के परिस्थितियों के रोग लगा लगा के महाशांति के कारागार का बंदी बना देते हैं। पहले तो सुखरूप नजर आते हैं, सुंदर नजर आते हैं, तभी उन्हें उलझते हैं। जिस तरह मक्खी को शहद बड़ी सुंदर नजर आती है, मीठी लगती है, बड़ी प्रसन्नताई से पंख फैलाए जाके बैठती है, बस बैठना और फंसना। वो हाथ मलती है, सिर हिलाती है, पंख टूट जाते हैं और आप भी मृत्यु की घाट उतर जाती है।
इस तरह बड़े बड़े भोग ये संसार के मन को मोहित करते हैं और उनके पीछे जीवन भर की झूठ से, चाहे सत्य से, पुण्य से, पाप से छलांगी मार मार के संग्रह उपभोग इत्यादि फिर अनंत रोग लग जाते हैं, राग के, द्वेष के, परिस्थितियों के, देह के, मन के, बस फंसा फंसा फिर 84 का खिलौना बन ही जाता। कोई क्यों न हो जिन्होंने भोगों में राग किया है, समझ लो अभी तक वो जन्म भर रहे हैं, चाहे युग क्यों न बीत गए हों, रूप बदल 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 के बदलते रहते। बड़ों बड़ों की जब ये दुर्दशा कर देते हैं तो साधारण जीवों का कहा ही क्या जाए। ये जो देखते हैं न मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग, सर्प, बिच्छू, जल के जीव, थल के जीव, ये भी कभी मनुष्य रूप में और गलत कर्मों में प्रवृत्त होते होते वो अपनी गलतियों का परिणाम गंदा चोला और कई दुख, कई परिस्थितियों की डावाडोली, अंग भंग या कई बैल देखते हैं, गधे देखते हैं, भुगतान करते गए। सामने पेपरों में भी इस तरह के हवाले आते हैं। कभी कभी कोई बात आउट होती है, वरना विश्व का सारा जो ये खेल जगत लीला है वो विश्वम्भर ही जाने। अभी तक जिन भी बैठे हुए हैं जो आगे मनुष्य रूप में थे, फिर सर्प रूप में थे, फिर मनुष्य रूप में, शास्त्रों में तो ये हवाले आते ही आते हैं। वो गरगट के रूप में भागवत में देखो, राजा कहाँ और कहाँ गरगट का रूप, कहाँ चक्रवर्ती राजा और कहाँ वृक्ष बनता है, पिशाच बनता है, मृग बनता है, पकड़ के मंगाते हैं और सामने छलांगे मारता है। इसी तरह तुमको भी हमको भी ये चोला नजर आता है। अगर पीछे के हिसाब किताब का ज्ञान हो जाए तो रोते पूर्ति न पड़े कि क्या क्या रूप धरते मरते आए। और अभी उसी सड़क पर ही चल रहे हैं, अभी सड़क नहीं बदलते। जिस सड़क से भूल के वे हम एक के दूसरी तरफ चले आए उसको बदलना उचित होता है। परंतु ऐसी भोगों की आंधी आई हुई है कि जिसने बुद्धि को अंधा कर दिया है, देखते सुनते समझते समझाते नहीं समझ पाता। मामा माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। आखिर सोचना भी तो है ना कि इस दुस्तर माया से छूटे कैसे। परंतु ये ऐसी मोहित कर देती है कि छूटने का विचार ही नहीं उठता है, बल्कि इसमें उलझने का दलदल में त्यों जोड़ देता है कि निकलेंगे, निकलने पछता जाता है, त्यों जोड़ देता। जिसके कोई पुण्य उदय हो जाते हैं उसको सत्यपरायणताई का रास्ता प्राप्त होता है, जिसको सत्य का संग कहा जाता है, असत से अपने मन का मोड़ देता है। उसमें भी यथा सत्संग का मिलना जो बड़ा दुर्लभ है, कोई बड़े पुण्य उदय हो जाएं। जितना जितना सत्य का संग इसके हृदय में प्रवेश करेगा, उतना उतना असत का संग, असत की आसक्ति जो बंधन का कारण है वो निवृत्त होती जाए। जैसे जितना जितना प्रकाश होता है उतना उतना अंधकार निवृत्त होता जाता है। जितना जितना निद्रा दोष से जो अपने को और संसार को दूसरे को मानता जानता हंसता रोता था, जितना जितना आंख खुलती है उतना उतना भ्रम समाप्त हो जाता है और आगे वास्तवताई में पहुंच जाता है। इसी तरह जितना जितना ये सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का गुणगान करता है, उनके विषय में सुनता है, विचारता है, इत्यादि इत्यादि,
जिसको यथार्थ सत्संग कहा जाता है, जो बड़े 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 पुण्यों का फल है। उतना उतना संसार के भोगों से उपरांत राग निवृत्त होता जाता है, जो बंधन का कारण। भोगों से राग भी बंधन कारक है और उनसे द्वेष करना भी बंधन कारक है। सोने की कड़ियां भी बांध सकती हैं और लोहे की भी बांधती हैं। इसलिए राग द्वेष रूपी पाशों से मुक्त होने का प्रयत्न करना, वो प्रयत्न है यथार्थ सत्संग के गंगा में नहाना। जो वास्तवताई पर प्रकाश डालते हैं कि वास्तवता ये है, ये जो तुमको रमणीक लगता है सब अरमणीक है। ये तुमको सत्य नजर आता है, अपन पो पर पो, हम तुम हम, ये सब मिथ्या है। एक सत्य दे जिसको सत्य नारायण कहते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो सत्य है। उसका सावधानी से ध्यान धरो, उधर सावधानी से मन का मोर मोरो। मन करके वाणी करके जब तुम दृढ़ता से तत्परायण हो जाओगे तो असत्य रूपी अंधकार जो तुमको जन्म मरण की ठोकरों पर ठोकने देता आता था, वो शांत होता जाएगा। जो भोगों की आशा और निराशा दोनों को फेंक देता है, जैसे जो जागता है वो सपने के अपने और पराये, रमणीक और अरमणीक दोनों को छोड़ देता है ना, दोनों को झूठा, दोनों से मन हटा लेता है ना। इसी तरह से जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश वास्तवताई का बोध होता है, वो आशा और निराशा दोनों ही जो मन के बंधन रूप पाश है उनसे मुक्त हो जाता है। जब पाश उतर गए, पाश कट गए, बेड़ियां उतर गई, तो वो स्वतंत्रताई की दौड़ सकता है ना। यानी वो मुक्ति को, माया से मुक्त हो जाता है। जो माया बंधन कारक थी, उस बंधन से छुटकारा पाके अपने आप में आनंद स्वरूप में विश्रांतिवान होता है। उन्होंने मानो योग साध लिया और उनको वास्तव में ज्ञान का फल प्राप्त हुआ, जो आशा और निराशा दोनों पाशों से मुक्त हो जाता है। जागृत का पूर्णा और सपने का पूर्णा, गाढ़ निद्रा में दोनों का ही त्याग हो जाता है, तो वहां कुछ पाने की इच्छा होती है क्या? इसी तरह आशा निराशा दोनों ही बंधन कारक जो पाश थे, दोनों से जब ये विवेक पूर्वक विवेक के प्रकाश से मुक्ति पा लेता है, ये कृत्य हो जाता है। बाकी इसको कुछ करना नहीं रहता। ये आनंद स्वरूप के लिए सब क्रियाएं थी। आनंद स्वरूप जो अपना आप है उसमें विश्रांतिवान हो जाता है, जहाँ न कुछ लेना है, न देना है, न पाना है, न गंवाना है, न आना है, न लेना न देना, न लेना न देना, मगन रहना। अपने आप में मगन रहना। कैसा अपना आप? जिसमें हम और तुम कुछ भी नहीं और जो सब में सब कुछ है। कैसा अपना आप जिसमें हम और तुम, ये और वो, यानी मन का अवधान जो हमको तरह तरह की माया में तो दिखाता था, वो कुछ भी नहीं और जो सब में सब कुछ है, जिसको
ये संत जन और सदग्रंथ जिस तरह गूंगा रस को लखाता है, ये अपने वचनों से, दृष्टांत दाष्टांत युक्तियों से इशारे भर भर के लखाते हैं, जिसको आत्मा शब्द कह के समझाया जाता है। न लेना न देना, मगन रहना। जैसे इस रूप में मगन है, इसी तरह विवेकवान अपने आत्म स्वरूप में, शांत स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, अपने आप में मगन। गहरी नदिया नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना, ये संसार, ये माया बहुत गहन है। और भगवान भी बोले हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर, बड़ी बलवान। और ये तुम्हारा चोला बिल्कुल देखते देखते ही दिख तो रहा है, कितना रमणीक और सुंदर मान, बाहर से सजा सजाया और अंदर मन तरह तरह के पंख उड़ाता रहता है। एक झटके से वहां ही मटिया मेट हो जाएगा। जिसको क्षण भंगुर करके कहते हैं। गहरी नदिया नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना, इधर से मन हटा के, जिसके सत्ता से ये सारा ब्रह्मांड रूपी नौका चल रही है, उसके सारी तुम्हारी देह रूपी जो ये मशीनरी चल रही है, उस सत्य के आधार से चल रही है, उससे मिले रहना। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। ये जिस तरह पिंजड़े में पक्षी बोलता है, इसी तरह देह रूपी पिंजड़े में ये तुम्हारा मैं रूपी मैना कहो, पक्षी कहो, वासना कहो, बोल रही है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, हे संतो, हे भक्तो, इस बात को सावधानी से सुन लो। गुरु के चरण से लिपट रहना। ऐसे नहीं कि पांव पकड़े रहना, गुरु ने जो तुमको रास्ता बताया है उसी रास्ते पर सावधानी से आगे चलना, नहीं तो तुम प्रवाह में बह जाओगे। ये महा भयंकर प्रवाह है। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोल रहे हैं, जिस जीव में है वासना उसके लिए संसार है। जिस बीज में कचास है तो कई दफा वृक्ष बनेगा और बीज भी बनेगा, उसके लिए मरण जन्म जन्म मरण है ही है। और जिस बीज में कचास नहीं वो मुक्त हो गया। एक दफा भट्टी में घूम के वो अपना कचास निवारण कर चुका, कचास से छुटकारा पा चुका। दो दाना तो बना रहेगा, बीज तो बना रहेगा, पर अब वो वृक्ष नहीं बनता। दुकानदार के पास बोतलों में देखो कितने बीज भरे हैं, ये अनंत रूप लेंगे और मर मर के ये जन्म लेके जमीन में गड़ के जन्म लेके फिर वो कई रूप धरेंगे और उनसे फिर बीज बनेंगे। अगर इन बीजों को भट्टी में घुमा दें और फिर डाल रख दें तो कुछ भी नहीं बनेंगे, मृतक रूप हैं, दिखते जिंदे हैं पर हैं कुछ नहीं। इसी तरह ये जितने भी जीव हैं मैं रूपी कचास भरा पड़ा है, वासना रूप। ये ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निध्यासन रूपी भट्टी में ये एक दफा भली प्रकार घूम जाए तो इसकी मैं वासना का कचास खत्म हो जाएगा। फिर ये आगे जन्म नहीं लेते। जब मरता है तो ये वासना ही निकलती है ना, कोई वस्तु थोड़ी दिखती है निकलती है।
वो वासना रूपी कच्चा फिर जाके जमीन में लगता है